की हथेली दोनों पांव के बगल में, माथे को भी घुटने से लगाने की कोशिश करें, घुटना सीधा रखें। लेफ्ट पैर पीछे करते हुए श्वास भरे अश्व संचालन आसन। दूसरा पैर पीछे करते हुए पर्वतासन में जाएं, श्वास छोड़ दें। दोनों पांव के घुटने एक साथ जमीन में लगाएं। अब बिना पेट लगाए डायरेक्ट छाती और चिन लगाएं। अष्टांग नमस्कार आसन। पंजे गिरा दें, भुजंगासन में उठ जाएं और दोनों कोहनियों को चिपका के रखें। प्रीति कोहनी चिपका के रखिए। हाँ, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आए। आप कर पा रही हैं, संभल के कीजिए, है ना। राइट पैर सामने करते हुए श्वास भरें। मैम मेरे पैर का मूवमेंट अच्छे से नहीं होता, वही ऑपरेशन हुआ है तो अब कितना दिन हुआ है ऑपरेशन हुए? पैर में रॉड लगा है, 1 साल हो गया है, 1 डेढ़ साल हाँ रॉड हाँ, लगा तो रॉड नहीं निकल रहा है अभी? श्वास छोड़ते हुए नहीं, बाधा। मना कि अभी मत निकलवाइए करके, घुटने से नीचे को पूरा रॉड लगा है। हाँ, तो आप संभल के कीजिए, है ना। कुछ भी जी मतलब नुकसान हो ऐसा नहीं करिएगा। जी। ठीक, श्वास भरते हुए तो उत्तानासन में जाएं। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। फिर से श्वास भरे हस्तोत्तानासन। पैर को नहीं मोड़ेंगे, पैर सीधा रहेगा, केवल कमर के ऊपरी भाग मेरुदंड को पीछे झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरे राइट पीछे अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़े पर्वतासन। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दें, अष्टांग नमस्कार आसन। पंजे गिराएं, श्वास भरते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ दे पर्वतासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन, लेफ्ट पैर सामने। श्वास छोड़ें पादहस्तासन। श्वास भरे हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़े प्रणाम आसन। श्वास भर लें, हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़े पादहस्तासन। श्वास भरे अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़े पर्वतासन। सिर नीचे कीजिए सोमा जी, सिर अंदर कीजिए, नाभि को देखता हुआ रखें। पीछे एड़ी लगाने की कोशिश करें सभी। अष्टांग नमस्कार आसन में आए, श्वास छोड़ के बाहर। भुजंगासन, श्वास भरें, श्वास छोड़े पर्वतासन। राइट पैर सामने अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए। लेफ्ट पैर सामने, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। हाथ खोले, रिलीज करें। ठीक है, शवासन में लेट जाएं। आराम करें, दोनों पांव में दूरी, दोनों हाथ हथेली ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरे शरीर को धरातल पर समर्पित भाव से छोड़ दें। ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु अपनी माता की गोद में अपने आप को निश्चिंत छोड़ देता है।
चाहे माता उन्हें सहलाते रहें, हिलाते रहें, कुछ भी उनके साथ करते रहे, कोई भी उन्हें छुए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। वो निश्चिंत रहता है, वो सुरक्षित महसूस करता है अपनी माता की गोद में। ठीक वैसे ही इस धरातल पर, इस मातृभूमि पर अपने आप को समर्पित कर दें, निश्चिंत हो जाएं, शरीर को शिथिल, बहुत ही सहज रहें। हाथ पैर को ढीला शिथिल बना लें। आंखें बंद हैं, आंख की पुतली को ढीला बनाएं, चेहरे को ढीला बनाएं और श्वास के प्रति सजग रहें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। श्वास पर ही सजगता बनाए रखें। आती हुई और जाती हुई श्वास पर निगरानी रखें। बिना आपकी इजाजत के श्वास अंदर और बाहर ना आ जा सके, ऐसी स्थिति आप बना लें। उसके साथ ही श्वास पर आप सजग होंगे, श्वास पर गिनती को ध्यान देंगे। हम 10 गिनती तक श्वासों को देखेंगे। श्वास लेने और छोड़ने के बाद हम 1 और श्वास फिर से लेंगे, फिर से छोड़ेंगे 2, ऐसी गिनती आप 10 गिनती तक गिने।
पुनः लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। शरीर को शिथिल ढीला बनाएं। दोनों हाथ और पैर की उंगलियों को खोले बंद करे जैसा अभ्यास करें। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लें। घर्षण करें। अच्छे से हथेलियों को गर्म करें। चेहरे में मसाज कर लें, चेहरे में लगा लें। धीरे से अंगड़ाई लेने जैसी स्थिति, सुप्त ताड़ासन और रिलैक्स। अब हम पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कंधरासन, सॉरी आपका है विपरीत करने आसन। विपरीत करने आसन करेंगे तो दोनों पांव मिलाइए, दोनों हाथ जमीन की ओर है। एक साथ दोनों पांव को उठाइए 90 डिग्री और पांव को थोड़ा पीछे सिर की ओर ले जाएं, हिप को ऊपर उठाएं। हाथ का कमर को सहारा देते हुए पांव को सीधा रखें, घुटना सीधा, और दोनों पैर का पंजा जो है सिर के ऊपर हो, सीधा हो। आंख से हम पांव को देखते हुए रहें। सुबह और पैर को ऊपर करने की कोशिश कीजिए, पैर ऊपर कीजिए। हाँ, वेरी गुड, इतना ठीक है, बढ़िया। कल्याणी आप और नीचे की ओर कौन आइए। सा आसन है ये? विपरीत करने आसन। धीरे से पहले पीठ, फिर कमर, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, पैरों को शिथिल बना लें। फिर से पोजीशन लेंगे, दोनों पांव एक साथ मिलाएं, दोनों पांव को 90 डिग्री उठाएं। हाथ का कमर सहारा देते हुए कमर को पीछे की ओर थोड़ा ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर। पैर सीधे हो, घुटना सीधा हो। पंजे को आंख के ऊपर रखें, आंखों से देखते हुए रहें। धीरे से पीठ, कमर और पांव को नीचे लाएं। शवासन में विश्राम करें। अभी हमने किया कौन सा आसन? विपरीत करणी आसन। शवासन में आए, विश्राम करें। अगला अभ्यास है हलासन। अगला अभ्यास क्या है? हलासन। हलासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पांव मिला के रखें, दोनों पांव को उठा लीजिए 90 डिग्री। अब दोनों पैर को आप धीरे धीरे सिर की ओर ले जाएं, हाथ से चाहे तो कमर को सहारा देते हुए। फिर धीरे धीरे पांव को जमीन में रख लीजिए। पांव के पंजे जमीन में हैं, घुटना सीधा है, मेरुदंड मुड़ा हुआ है पीछे की ओर, दोनों हाथ इस प्रकार सामने हैं, हथेली जमीन की ओर है। ये स्थिति है हलासन की। धीरे से पांव को संतुलन करते हुए, बनाते हुए धीरे धीरे पहले पीठ, कमर जमीन में लगाएंगे। फिर धीरे से पांव को भी हम नीचे ले आएंगे और शवासन में विश्राम करें। शरीर थकता है क्योंकि होल्ड करके रखते हैं। शवासन में हम आते हैं तो शरीर शिथिल हो जाता है, इसलिए अभ्यास के पश्चात तुरंत हमें शवासन में आके शरीर को शिथिल बनाना है। अगला अभ्यास फिर से यही हलासन करेंगे। दोनों पांव मिलाइए, दोनों पांव को उठाइए 90 डिग्री। थोड़ा सा कमर को उठाते हुए, सपोर्ट करते हुए पीछे ले जाएं पांव को। अधिकतम हम फिर पांव को पीछे ले धकेल लेते हैं, नीचे अंतिम स्थिति में जमीन में टिका देते हैं पंजों को। उंगलियां मुड़ी हुई है, घुटना सीधा है और धीरे धीरे हम पहले पांव को संतुलन करते हुए पहले पीठ, कमर को ले आते हैं। फिर अंतिम स्थिति में दोनों पांव को भी धीरे धीरे हम नीचे जमीन में लाते हैं। फिर शवासन में विश्राम करें।
सब आसन में आ जाए। शिथिल, थैला छोड़ें। अभी हमने किया हलासन। अगला अभ्यास हम एक बार चक्रासन का कर लेते हैं। चक्रासन का अभ्यास कर लीजिए एक बार। दोनों पांव मोड़ लें, दोनों एड़ी हिप से सटा के रखें, दोनों पांव में दूरी है, डिस्टेंस है। हाथ का स्थिति देख लें, हाथ को सीधा ऊपर की ओर ले जाते हुए हथेली को धीरे से कहाँ रखेंगे? कंधे के पास। हाथ और पैर पर जोर देते हुए धीरे से ऊपर उठें। चक्रासन की स्थिति। वेरी गुड। ऐसे ही सर के जैसे ही बनाइए सब। कोशिश कीजिए ऊपर उठने की, और कोशिश कीजिए अगर कोई घर में हो तो उन्हें बुला लें, उठाने के लिए, मदद करने के लिए बोलें। बढ़िया से उठाइए हाथ का सहारा देते हुए। धीरे धीरे भुवनेश्वरी उठ गई हैं, बढ़िया। धीरे धीरे वापस आए। पहले सिर, फिर पीठ, फिर पैरों को खोल लें और शवासन में रहें। शवासन में विश्राम करें। चलिए, विश्राम के पश्चात अब हम इसी में पवन मुक्तासन भाग 2 का भी अभ्यास कर लेते हैं। पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। तो पवन मुक्तासन भाग 2 उदर एवं पाचन तंत्र समूह के नाम से जाना जाता है। इस समूह के अभ्यास से शरीर में क्या आता है? पाचन तंत्र मजबूत होता है। पाचन तंत्र की अंगों की जो गड़बड़ी रहता है उसे सुधारता है। साथ ही पाचन तंत्र के सुदृढ़ होने से हमारे शरीर में जो अन्य तंत्र है वो भी सुचारू रूप से कार्य करता है। तो
इसलिए ये समूह का अभ्यास बहुत अच्छे से करेंगे। सभी सबसे पहले उत्तान पादासन के लिए तैयार। दोनों पांव मिला के रखेंगे एक साथ। दोनों हाथ की हथेली जमीन की ओर है, जांघ के नीचे भी रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी है। अब एक साथ श्वास भरते हुए दोनों पांव को उठा लीजिए 30 डिग्री। 30 है ना, केवल इतना। घुटना सीधा है, पंजे सामने की ओर है खींचता हुआ, और पूरा शरीर सीधा। यहाँ कमर और गले में जोर पड़ता है, इसका आप ध्यान देंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। कल्याणी, आप तो 90 डिग्री में चले जाते हैं, धीरे नीचे रखा कीजिए। फिर से श्वास भरते हुए दोनों पांव को मिला लें, और श्वास भरे हैं ही अंदर है, और थोड़ा सा होल्ड करके रखें। उत्तान पादासन में जाएं, होल्ड करके रखें। कल्याणी, नीचे लाइए, उतना ऊपर मत कीजिए। 30 डिग्री मतलब धीरे नीचे, है ना। घुटना सीधा रखिए। थोड़ा सा पेट में दबाव होने दें, कंपन होने दें पैर में, कोई बात नहीं। धीरे से नीचे लाएं और तुरंत शवासन में आए। शवासन में रिलीज करें। विश्राम। सामान्य श्वसन कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। शरीर को शिथिल बना लें। चलिए, अगला अभ्यास हम करेंगे पाद चक्रासन का अभ्यास। पाद चक्रासन के लिए तैयार। दोनों पांव एक साथ मिला लें। हाथ की हथेली जांघ के नीचे हो। अब एक साथ बढ़िया सा बनाएंगे। पैर को एक साथ मिला के रखेंगे, घुटना सीधा रहेगा, और पैर को बढ़िया सा दाएं बाएं ऊपर नीचे एक वृत्त बनाएंगे। तो घुमाना शुरू कीजिए क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बढ़िया सा रोटेट करिए। घुटना सीधा हो, ऊपर जाते वक्त घुटना सीधा हो, नीचे आते वक्त घुटना सीधा हो, और जमीन से लगाने जैसी स्थिति करें, और बढ़िया घुमाइए। सुभाष का बहुत सुंदर बन रहा है, वेरी गुड। सोमा जी भी बढ़िया कर रही हैं। श्वास के साथ जुड़े रहिए, वैसा ही करें। फिर उल्टा कर लीजिए।